Hello everyone and welcome to my YouTube channel Let's Lead. This is the very first video of this YouTube channel, and the motive behind starting this YouTube channel is to clear out the hypothesis that programming is not for everyone. In fact, programming is just like any other task we do in our daily lives. It's just that we need to understand it a bit deeper in terms of how the flow of the code will go. So the motive, the ultimate motive for me here is to basically list down the various programming languages related questions or algorithms asked previously in various organization wise, and try to break it down in a very easier way, so that anyone and everyone out there could try their hands on and see how easy it is to code. So starting it off, the very first problem we'll be solving today is the problem of two sums. I'll talk about this problem in very much detail. I'll try to explain it into very lucid form, and I'll try to keep my language a mix of both Hindi and English, so that हमारे जितने भी audience हैं, they are able to understand this into a much easier and lucid format. If you have any problems post me solving this problem, you can write it down in the comments. आप लोग comments में बता सकते हैं, then we'll talk it down further. So let's start. So guys, the problem we'll be talking about is the problem of two sum. इस problem में actually होता क्या है कि let's say I have a list. List is let's say 2, 7, 11 and 15. एंड ऑन टॉप ऑफ दिस मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है टारगेट. टारगेट वेरिएबल इज इक्वल टू 9 फॉर एग्जाम्पल. नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इन लिस्ट में से फ्रॉम दिस लिस्ट आई नीड टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दोज वैल्यूज विच सम अप टू द टारगेट. मुझे उन वैल्यूज़ का इंडेक्स रिटर्न करना है जिनका सम इज इक्वल टू द टारगेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टारगेट 9 है और ये लिस्ट है मेरे पास, तो मुझे इंडेक्स 2 and 7 का जो इंडेक्स है दैट इज 0 and 1 वो रिटर्न करना है. क्यों? बिकॉज 2 + 7 इज इक्वल टू 9. सो द solution which I'll be providing will be in Python, and it's up to you आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहें. इन द एंड लॉजिक सेम होता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी ऑफ योर ओन चॉइस. सो इफ आई टॉक अबाउट द Python language, the solution can go like this. हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग में एक डिक्शनरी इनिशलाइज कर लेंगे, ओके, जो कि एक एम्प्टी डिक्शनरी होगी. इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद वी कैन अप्लाई अ फॉर लूप एंड यूजिंग द इनुमरेट फंक्शन, लेट्स से फॉर i, j, इनुमरेट फंक्शन यूज़ करके इस लिस्ट के ऊपर जो भी मेरे पास लिस्ट है, हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि लेट्स से सबसे पहले मैंने मेरे पास जो लिस्ट थी वो थी 2, 7, 11 एंड फॉर एग्जांपल 15. सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा इस लूप के अंदर ही, लेट्स से आर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो मेरा टारगेट है माइनस जो मैंने वैल्यू पिक की है. ओके, जो मैंने वैल्यू पिक की है, लेट्स से द जे की वैल्यू जो भी होगी मेरी, जो भी लिस्ट की, लेट्स से सबसे पहले मैं 2 की बात करूं. फॉर लूप में इनुमरेट फंक्शन क्या करता है बेसिकली, अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में बात करूं तो ये हमें कोई भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट का इंडेक्स और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है. जैसे आई और जे है, तो आई में आपका जो इंडेक्स है दैट इज़ 0 और जे में आपकी जो वैल्यू है दैट इज़ 2, वो स्टोर हो जाएगी. नाउ व्हाट कैन बी डन इज, जब सबसे पहले मैं अगर मेरा 2 पिक होता है तो J में आपका 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और फिर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, टारगेट जो कि 9 था माइनस J 2, तो R की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 7. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं इफ़ R in D. तो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने डिक्शनरी यहाँ पे डी डिक्शनरी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डी. सो डी डिक्शनरी में हम चेक कर रहे हैं ये आर प्रेजेंट है, आई मीन 7 प्रेजेंट है क्या.
तो 7 प्रेजेंट का मतलब ये चेक करेगा, सारी कीज़ में जाके चेक करेगा, जो भी डिक्शनरी की कीज़ हैं उन सारी कीज़ में जाके चेक करेगा इस 7 प्रेजेंट देयर। अगर 7 प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या चीज़ रिटर्न करेंगे? सबसे पहले तो जो डिक्शनरी में आर का आर की से रिलेटेड जो वैल्यू है, ठीक है। सेकेंडली जो हमने इस वैल्यू का इंडेक्स उठाया था यहाँ से इन्यूमरेट फंक्शन के, तो दैट मीन्स 0। अब सबसे पहली बार में इफ़ आई टॉक, और हम इन दी एंड क्या करेंगे, डी जे में आई की इंडेक्स स्टोर करा देंगे। सो इफ़ आई टॉक इन वेरी लेमन टर्म्स, अगर मैं बहुत इजी वे में बताऊं तो सबसे पहले क्या होगा, लेट से अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 पिक होगा, ठीक है। 2 पिक होने के बाद डिक्शनरी सबसे पहले इनिशियली मेरी एम्प्टी होगी। 2 पिक हुआ, 2 पिक होने के बाद इन्यूमरेट फंक्शन यूज़ होके आई और जे, आई में 0 चली जाएगी इंडेक्स की वैल्यू और जे में 2 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू, एक नया आर इनिशियलाइज होगा जो कि हो जाएगी आपकी 7, ठीक। अब चेक करेगा क्या 7 डी में प्रेजेंट है, इज 7 प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। सबसे पहले वो क्या करेगा, डी जो डिक्शनरी थी मेरी एम्प्टी डिक्शनरी थी उसके अंदर डी जे, मतलब जे की जो वैल्यू थी, जे वॉज 7, 2 इज इक्वल टू जो आपकी इंडेक्स है वो स्टोर करा देगा। दैट मीन्स अब मेरे पास डिक्शनरी में पहली वैल्यू क्या आ गई, 2 और 7, 2 एंड 0 जो कि उसका इंडेक्स था। तो बेसिकली हम वैल्यू और उसका इंडेक्स इस डिक्शनरी में डाल रहे हैं। अब जब नेक्स्ट पे जाएगा 7 पे क्या होगा, 7 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा और इसकी जे की जगह यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद अब मेरी टारगेट वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस ये लूप के अंदर है तो आर की वैल्यू हर बार रीसेट होगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टारगेट माइनस जे, दैट इज आपका 9 माइनस 7 होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, आर की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी। अब वो चेक करेगा क्या 2 प्रेजेंट है डिक्शनरी के अंदर, सो येस की में 2 प्रेजेंट है। तो इस बार क्या करेगा वो, जो उस की का इंडेक्स है, जो इस की का इंडेक्स क्या था 0, तो यहाँ पे 0, और जो मेरा आई की वैल्यू थी, आई की वैल्यू क्या थी मेरी 1, ये रिटर्न कर देगा। तो इन दिस वे अब इसके बाद इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक ब्रेक भी लगा सकते हैं, वी डोंट नीड टू गो फॉरवर्ड, बट येस दिस इज़ हाउ दिस सोल्यूशन गोज। अब सिंस हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्लेनेशन देख ली, वी कैन मूव अहेड विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। आई एम यूजिंग Python 3 to implement this, and I prefer using Jupyter Notebook. It's up to you which IDE you are comfortable with. So talking about the implementation, we can have a simple method, let's say toSum, okay, and it takes 2 variables, that is one would be the list, nums list, and the second would be the target. Now I can go ahead directly, and as we talked, we need to first initialize an empty dictionary. Okay, the dictionary name is D. Okay, and after that we can have for I comma j in enumerate. Okay, and we need to enumerate over which iterable, that is the nums iterable, because it is a list. And post that what we can do is r equals to target minus j, which we talked about. It's inside the loop, so it will be resetted every time. Okay, and then we need to check if r in d return d of the index of the or the value of this particular key comma I, the index which we have picked, and post that. But what we can do is we can insert that key value pair inside the empty dictionary. First time, for the first iteration, it will be empty, and post that it will be kept key filling. So this is the solution. If I run this now, let's say I call this particular method, I
pass a list, for example 2, the example we talked about, 11, 15 और 7, and उसके अलावा हम target pass करते हैं, let's say I pass the target, that is the 9. अब इसके बाद if I run this, so 2 is present at 0, 7 is present as third index, so it is returning 0 and 3. So this is how the solution goes, and this particular question was asked in Accenture in the year 2022. If you have any confusion, any problems, please do let me know in the comments, and I'll come up with another question in the next video as well. Thank you so much.